हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर द मिडनाइट विजिटर को। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, ये रॉबर्ट आर्थर की लिखी हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लास्ट लाइन, इस स्टोरी की लास्ट लाइन में जाके एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट आता है स्टोरी में, जो स्टोरी की बिल्कुल लास्ट लाइन है। आपको पसंद आएगी ये स्टोरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। इसके अलावा आपकी क्लास के लिए काफ़ी यूज़फुल कंटेंट हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उस तक पहुंचने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। वहां आपको अपनी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल कंटेंट जैसे कि चैप्टर एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। देखिए, ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। ऑजबल जो है वो एक डिटेक्टिव है, एक जासूस है, एक स्पाई है। ठीक है, तो फाउलर जो है वो उससे मिलने आया, जो कि एक राइटर एक तरह का। ठीक है, तो फाउलर क्या कहता है यहाँ पे कि ऑजबल किसी भी तरीके से सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था, किसी भी तरीके से वो सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था। फाउलर ने आज तक जितने स्पाइस के बारे में, जितने डिटेक्टिव्स के बारे में, जितने जासूसों के बारे में पढ़ा था, ऑजबल उनमें से किसी की डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था, यानी वो कहीं से भी सीक्रेट एजेंट जैसा तो नहीं लगता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजबल हैड अ रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। देखिए क्या हुआ, जो फॉलर है वो ऑजबल के साथ है और वो दोनों एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में रुके हुए हैं। दरअसल हुआ क्या, जो फॉलर है वो पीछे पीछे चल रहा है ऑजबल के, और ऑजबल उसको एक फ्रेंच होटल में लेके गया है। मस्टी कॉरिडोर लिखा गया है यहाँ पे, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि जो जिस फ्रेंच होटल में रुका हुआ था ऑजबल, जहाँ उसने रूम ले रखा था, वो काफ़ी ग्लूमी था, उदासी भरा सा था, इतना अच्छा नहीं था। मस्टी कॉरिडोर था, ठीक है, यानी कॉरिडोर भी काफ़ी पुराना पुराना सा लग रहा था। मस्टी का मतलब यहाँ पे एक तरीके से पुराना, जो ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है, इस तरह की कॉरिडोर में जो है वो चल रहा था। ऑजबल ने वहाँ पे एक कमरा ले रखा था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन का मतलब जो उसकी उम्मीदें थी, उम्मीदों पे पानी फिर चुका था। ठीक है, उसे जो उम्मीद थी कि जासूस से मिलने पे, स्पाई से मिलने पे उसको किस तरह के एडवेंचर्स होंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, काफ़ी छोटा सा कमरा था ऑजबल का। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, उस होटल के छठे फ्लोर पे, जो कि उस होटल का टॉप फ्लोर भी था। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जब फाउलर मिलने आया था ऑजबल से, तो वो ये सोच के आया था कि काफ़ी रोमांटिक एडवेंचर्स होंगे। ठीक है, कि काफ़ी जो लड़कियां हैं वो स्लिप्स देने आएंगी, ठीक है, और बातें करने आएंगी ऑजबल के साथ, ठीक है, और बंदूकें वगैरह चलेंगी, गोलियां वगैरह चलेंगी, ड्रग्स की बातें होंगी। ठीक है, इस तरह की उसकी जो है सोच थी, इस तरह का उसने मन बनाया था कि जब वो किसी सीक्रेट एजेंट से मिलेगा तो ये सब होगा। लेकिन जिस होटल रूम में ऑजबल फाउलर को लेके गया है, वहाँ पे कोई भी रोमांटिक एडवेंचर होने का, ठीक है, कोई भी जो है चांस नहीं था। ऑजबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑजबल जो था वो डिटेक्टिव होने के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसका एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी अमेरिकन से हिंदी बुलवाने लग जाएं तो वो काफ़ी अजीब एक्सेंट में बोलेगा, अपने अमेरिकन एक्सेंट में बोलेगा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। दरअसल हुआ क्या था, जो ऑजबल है वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज, पासिबली का मतलब काम चलाऊ, बोल लेता है, लेकिन उसकी आवाज़ में आज भी अमेरिकन एक्सेंट है। वो काम तो करता है पेरिस में, लेकिन आज भी उसकी आवाज़ में अमेरिकन एक्सेंट है। उसकी आवाज़ में अमेरिकन एक्सेंट क्यों आया, क्योंकि वो बोस्टन यानी अमेरिका से 20 साल पहले पेरिस में शिफ्ट हुआ था, और 20 साल होने के बावजूद भी अभी तक उसका अमेरिकन एक्सेंट गया नहीं है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर। तुम काफ़ी निराश लग रहे हो, ऑजबल ने वीजिली कहा अपने कंधे के पीछे की तरफ देखते हुए। ठीक है, वीजिली का मतलब क्या है यहाँ पे, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, थका हुआ था। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑजबल पहले तो काफ़ी मोटा है, दूसरा अपने कमरे तक आने के लिए उसको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी होंगी, तो वो थका हुआ सा है। तो लंबी लंबी सांसें लेते हुए वो कह रहा है, तुम काफ़ी निराश हो गए होगे। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई,
डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ जो एस्पियोनेज यानी जासूसी और खतरों वाले काम करता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, काफ़ी कम उम्र के यानी यंग हो, और काफ़ी रोमांटिक सी सेटिंग तुमको पसंद है। ठीक है, जहाँ पे मतलब रोमांटिक सेटिंग्स हो, इस तरह की चीज़ें तुमको पसंद है। यू एनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द माइन। जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हें लगा, तुमने अपना मन बना लिया था कि क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा किसी जासूस की ज़िंदगी का एक दिन जब तुम उसके साथ जियोगे। तुम्हें लगा, एनविजन यानी तुम्हें लगा, तुमने देखा मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट कि रात को अजीब अजीब से जो है शेप्स तुम्हें दिखेंगी। ठीक है, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, गोलियों की आवाज़ सुनेगी, ड्रग्स इन द वाइन, लोग शराब में ड्रग्स वगैरह मिला के एक दूसरे को पिला रहे होंगे। मतलब फिल्मों में जिस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, शायद तुमने उस तरह की किसी कहानी का जो है एनविजन किया होगा, अंदाज़ा लगाया होगा, लेकिन अब तुम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, ठीक है, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट्स ओनली अ प्रोजाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। देखिए क्या कहता है कि तुमने सोचा तो कुछ और था, इंस्टेड उसके बावजूद, उसके अलावा हुआ क्या है, तुम्हें तुम्हें अपनी ये इवनिंग काफ़ी डल तरीके से एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक स्लोपी फैट यानी मोटे आदमी के साथ गुजारनी पड़ी। ठीक है, जिसके हाथ में डार्क आइड ब्यूटीज़, गहरी रंग की आंखों वाली सुंदरियां जो हैं वो मैसेजेस स्लिप नहीं करती। ठीक है, और जबकि सिर्फ उसके एक ही हुआ है, एक ही इंसिडेंट हुआ अभी तक, एक प्रोजाइक का मतलब अनइंटरेस्टिंग, जिसका कोई ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ हुई है अभी तक, प्रोजाइक टेलीफोन कॉल। ठीक है, एक अनइंटरेस्टिंग सी टेलीफोन कॉल आई है। ठीक है, और उस टेलीफोन कॉल के ज़रिए किसी ने मुझे मेरे साथ मेरे रूम में अपॉइंटमेंट बुक की है। तो इन 4 लाइंस में क्या कह रहा है, इन 4 लाइंस में ये समझाना चाह रहा है कि तुमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन तुमने किया क्या है मेरे साथ आने के बाद, तुमने एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में सारी इवनिंग बैठे रहना पड़ा मेरे साथ। ठीक है, तुमने सोचा था कि डार्क आइड ब्यूटीज़ यानी गहरे रंग की आंखों वाली सुंदरियां जो है वो मैसेजेस वगैरह सप्लाई करेंगी, स्लिप करेंगी मेरे अंदर, मेरे लिए काम करती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पूरी शाम में सिर्फ एक ही काम हुआ है कि मेरे पास फ़ोन करके जो है मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स की गई है, वो भी मेरे ही कमरे में। यू हैव बीन बोर्ड, तुम काफ़ी बोर हो गए होगे। द फैट मैन चक्कल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। द फैट मैन चक्कल टू हिमसेल्फ, चक्कल का मतलब होता है बुदबुदाना, थोड़ा सा हंसना, हल्की सी हंसी। तो एक तरीके से हल्का सा हंसा वो ऑजबल, और मीनवाइल वो अपने कमरे का ताला खोल रहा है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और फिर वो थोड़ा साइड में हो गया ताकि वो अपने फ्रस्ट्रेटेड यानी चिड़चिड़े हो चुके गेस्ट को कमरे के अंदर एंटर करने दे। यू आर डिसइल्यूजनड, ऑजबल टोल्ड हिम। तुमने जो चीज़ें सोची थी वो तुम्हारा डिसइल्यूजन था, मतलब तुम लोगों ने स्पाइस की ज़िंदगी, डिटेक्टिव्स की ज़िंदगी के बारे में जो कुछ मन में बना रखा है वैसा कुछ होता नहीं है। बट टेक चेयर, लेकिन अब खुश होने का टाइम आ गया है। माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वेमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। ठीक है, अब खुश होने का टाइम आ गया क्योंकि अब मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज़ आने वाला है, एक ऐसा कागज़ जो काफ़ी ज़रूरी है और जिसके लिए बहुत से मैन और वेमेन ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है, इतना इंपॉर्टेंट है वो। कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ। समडे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो इतना इंपॉर्टेंट कागज़ है कि शायद किसी दिन वो इतिहास बदल दे, इतना इम्पोर्टेंट कागज़ है वो। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट। अब ये चीज़ जब हम सोचते हैं तभी हमारे दिमाग में ख्याल आ जाता है कि अब तो कुछ ना कुछ मसालेदार, कुछ ना कुछ ड्रामा होने वाला है। आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? ऑजबल कह रहा है ये सब फाउलर से कह रहा है। ठीक है, फाउलर एक यंग राइटर है जो कि एक जासूस की ज़िंदगी को जानने के लिए ऑजबल के साथ दिन बिताने के लिए आया है। ठीक है, तो ऑजबल कहता है कि अब तक तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी, अब तक तो तुम्हारी इवनिंग काफ़ी बोरियत भरी रही है, लेकिन अब खुश हो जाओ क्योंकि एक कागज़ आने वाला है जो इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद वो इतिहास भी बदल सकता है आगे जाके। ठीक है, एज ही स्पोक ऑजबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही ऑजबल ये सब बोल रहा था, ऑजबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया।
देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट ऑन की कमरे की। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। पहली थ्रिल, पहली जो रोमांचक काम हुआ, पहला जो थ्रिलफुल काम हुआ, पहला जो थ्रिलिंग काम हुआ फॉलोअर के साथ, वो तब हुआ जैसे ही ऑजबल ने लाइट ऑन की, जैसे ही डिटेक्टिव ने लाइट ऑन की। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। क्योंकि रूम के बिल्कुल बीच में, आधे रास्ते में, रूम के आधे रास्ते में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल को हाथ में लिए एक आदमी खड़ा था। यानी जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था फाउलर ने कि जासूसों की ज़िंदगी में ये सब होता होगा, उस तरह का कुछ अब होना शुरू हुआ है। ऑजबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजबल ने पलकें झपकाई एक दो बार। मैक्स ही वीज्ड, ठीक है, वीज का मतलब वही बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए कहना, अरे मैक्स तुम हो, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, ठीक है, मुझे लगा कि तुम बर्लिन हो, बर्लिन में हो। वाई आर यू, वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। यानी जो ऑजबल है, जो डिटेक्टिव है, वो उस आदमी को जानता है जो बंदूक ताने खड़ा है, ठीक है, जो बंदूक ताने आदमी खड़ा है उसका नाम मैक्स है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ऑजबल और मैक्स एक दूसरे को जानते हैं। ऑजबल वो स्लेंडर, काफ़ी दुबला पतला था, अ लिटिल लेस देन टॉल, मतलब लंबा नहीं था, ज़्यादा लंबा नहीं था, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्रैटी पॉइंटेड कॉन्टेनेंस ऑफ अ फॉक्स, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसको देख के ऐसा लगता था कि वो किसी फॉक्स लुक में आया हुआ, इस तरह का। देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मेनेसिंग, ठीक है, एक उस बंदे को देख के, मैक्स को देख के किसी तरह का मेनेसिंग यानी डेंजर महसूस नहीं होता। सिर्फ एक ही डेंजरस बात थी कि उसके हाथ में गन थी, वो गन ताने खड़ा था। इस चीज़ को छोड़ के उसके जब बॉडी फीचर्स को देखा जाता है तो कोई भी डरावनी चीज़ नहीं थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बुदबुदाया, उसने हल्की आवाज़ में कहा ताकि इधर उधर आवाज़ ना जाए, वो रिपोर्ट मुझे दे दो। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास भिजवाई जाने वाली है, लाई जाने वाली है, जिसमें कुछ नई मिसाइलों का जिक्र है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं तुमसे वो रिपोर्ट ले लूँ, मैक्स कह रहा है ओजबल को। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे मुकाबले। यानी मैक्स जो है वो गन ताने खड़ा है ओजबल की तरफ और उससे कोई रिपोर्ट मांग रहा है जो कि नई मिसाइलों के बारे में है, ठीक है, लेकिन मैक्स को ये भी पता है कि अभी तक वो रिपोर्ट ओजबल के हाथों में आई नहीं है, बल्कि कुछ समय में आने वाली है। ऑजबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली, ऑजबल एक आर्म चेयर के पास गया और हैवीली वहाँ बैठ गया क्योंकि वो थका हुआ था। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के सामने उठाने ही वाला हूँ, ऑजबल कह रहा है। ऑजबल कह रहा है कि मैं इस डेविल का मतलब प्रॉब्लम को, मैं इस प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के सामने उठाने ही वाला हूँ। यहाँ पे डेविल का मतलब प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वैसे तो डेविल का मतलब शैतान होता है, ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के साथ उठाने वाला हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और इस बार तो तुम शर्त लगा सकते हो, मैं पक्का ये सब करूँगा ही करूँगा, ठीक है। ही सेड ग्रिमली, ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ, ये महीने में दूसरी बार हुआ है दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कि कोई मेरे कमरे में घुस गया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बैल्कनी, उस बेकार बैल्कनी की तरफ की वजह से कोई मेरे कमरे में घुस गया, दूसरी बार हुआ है। मैं मैनेजमेंट के साथ सख्ती से बात करने वाला हूँ कि उस बैल्कनी को हटवाओ वहाँ से। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जैसे ही ऑजबल ने ये बातें कही, फाउलर की आंखें एक खिड़की की तरफ गई जो कि एक अकेली खिड़की थी उस कमरे में। तो फाउलर को लगा कि शायद वो उस खिड़की के बाहर कोई बैल्कनी है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक साधारण सी खिड़की थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, ठीक है, जिसमें उस विंडो से बाहर देखने पे रात घिर रही थी, यानी घना अंधेरा छा रहा था। बैल्कनी, मैक्स बैल्कनी, कौन सी बैल्कनी, विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन, हैरान होते हुए। नो अ पास की, नहीं नहीं मुझे तो पास की का इंतज़ाम करना पड़ा, यानी तुम्हारे कमरे की दूसरी चाबी का इंतज़ाम करना पड़ा। जैसे होटल्स में होता है ना, जो ओजबल के कमरे की चाबी एक तो उसके पास है, ओजबल के पास है, लेकिन एक चाबी वेटर्स के पास, हाउसकीपिंग वालों के पास या होटल वालों के पास भी होती है। तो उस पास की का इंतज़ाम करना पड़ा था मैक्स को ओजबल के कमरे में घुसने के लिए।
आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे तो बैल्कनी के बारे में पता ही नहीं था। मैक्स कहता है इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता, हैड आई नोन का मतलब अगर मुझे पता होता तो मेरी कुछ परेशानी कम हो जाती, मैं उस पास की का इंतज़ाम करने के बजाय बैल्कनी के ज़रिए ही तुम्हारे कमरे में आ जाता। इट इज़ नॉट माई बैल्कनी, ये मेरी बैल्कनी नहीं है। ऑजबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑजबल ने चिढ़ते हुए कहा इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, अगले वाले अपार्टमेंट की बैल्कनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, वो फाउलर को की तरफ जो है उसको समझाने के इरादे से फाउलर की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, कि वो समझा रहा है उन दोनों को कि बैल्कनी का क्या सीन है। यू सी ही सेड, देखो दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, जो कमरा जिस कमरे में अब हम खड़े हैं ना, ये पहले एक बड़ा जो है एक काफ़ी बड़ी यूनिट हुआ करती थी अकेली, और जो अगला कमरा है नेक्स्ट रूम है, थ्रू दैट डोर देयर, जो जिसमें से वहाँ से जाया जाता है, यूज टू बी द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम होता था इस घर का। इट हैड द बैल्कनी, और उस लिविंग रूम की बैल्कनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। अब इन्होंने क्या किया है, देखो ये क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जिस कमरे, ओजबल कह रहा है कि जिस कमरे में हम इस वक्त हैं वो पहले एक बड़ा मकान, एक बड़ा घर हुआ करता था, एक बड़ी यूनिट हुआ करती थी। जैसे कमरों, होटलों में क्या होता है, एक ही तरह के कमरे नहीं होते, प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, कुछ बड़े कमरे भी होते हैं जिनमें मल्टीपल डबल बेड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये जो कमरे में अभी हम हैं, ये पहले एक बहुत बड़ा यूनिट हुआ करता है, एक बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था। अब इन होटल वालों ने बीच में पार्टीशन करके उसके 2 पार्ट बना दिए हैं, ठीक है। तो जो बड़ा कमरा हुआ करता था उसकी एक बैल्कनी होती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच में पार्टीशन करके कमरों को तो 2 बना दिया, अलग अलग कर दिया, लेकिन बैल्कनी का कुछ हिस्सा अभी भी मेरी खिड़की के पास है, जिसमें से चोर घुस के मेरे कमरे में दाखिल हो जाता है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, ठीक है, 2 मंजिल नीचे एक खाली कमरा है इस बिल्डिंग में, वहाँ घुस के कोई भी आसानी से मेरी बैल्कनी पे चढ़ सकता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले महीने ही एक ऐसे मेरे कमरे में घुस आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, मैनेजमेंट से मैंने बात की थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसे बंद करवा देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स फॉलर की तरफ देखता है, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजबल, जो स्टिफली का मतलब बिल्कुल कड़क सा हो रहा था, घबराया सा हुआ था, ऑजबल से ज़्यादा दूर नहीं, ऑजबल के पास ही खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और उसने गन से इशारा करते हुए कहा फाउलर को, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, मुझे लगता है लगभग आधा घंटा तो हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कागज़ आएगा, वो लेके फिर मैं चला जाऊँगा। तो तुम क्यों खड़े हो, काफ़ी टाइम, इतने टाइम क्यों खड़े रहोगे, तुम बैठ जाओ, वो मैक्स कहता है फाउलर को। 31 minutes, ऑजबल सेड मूडीली, ऑजबल ने थोड़ा सा मजाक के मूड में कहा, नहीं 31 मिनट है, 30 मिनट नहीं है, 31 मिनट है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, 12:30 की, 12:30 की अपॉइंटमेंट है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, काश मुझे पता चलता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स, कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस दिन इस वक्त मेरे पास वो मिसाइल्स की रिपोर्ट आने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, एविली का मतलब होता है जैसे बुराई दिखाते हुए हंसता है, एक एविल हंसी, एक बुरी हंसी हंसता है वो मैक्स। लिटिल स्पाई हम मैक्स को कहा जाता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और काश हमें ये पता होता कि तुम लोगों ने वो रिपोर्ट कहाँ से पाली, वो तुम लोगों को रिपोर्ट, वो रिपोर्ट तुम लोगों को कहाँ से मिली, काश हमें ये पता होता, मैक्स कहता है ओजबल को। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन अभी तक कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं वो रिपोर्ट आज वापस हासिल कर लूँगा। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, तभी दरवाजे पे कोई नॉकिंग करता है, दरवाज़ा बजाता है कोई, दरवाजे पे कोई खटखटाता है, ठीक है। तो वो कहता है, मैक्स कहता है, कौन है वहाँ पे, डोर पे कौन है, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर एकदम से, जम्प्ड का मतलब होता है हैरान हो गया, ठीक है, स्टार्टल्ड हो गया, अचानक जब दरवाजे पे किसी ने नॉक किया तो। ऑजबल जस्ट स्माइल्ड, ऑजबल ने सिर्फ मुस्कुराया, ऑजबल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस आ गई है। ही सेड, ऑजबल ने कहा, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है, मैंने ही पुलिस को बुलाया है, मुझे लगा कि जितना इम्पोर्टेंट कागज़ आज हमारे पास आने वाला है, ठीक है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो लेनी ही चाहिए।
वो कागज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का इंतज़ाम तो करना ही चाहिए, इसीलिए मैंने पुलिस को यहाँ बुला रखा है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने पुलिस वालों को कह रखा है कि वो मुझे चेक करते रहें, मेरे कमरे को चेक करते रहें, ठीक है, कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स जो है वो नर्वस हो गया। यहाँ बिट हिज लिप का मतलब वैसे तो है अपनी होंठ काट लिए, नर्वस होके घबरा गया वो एक तरीके से पुलिस की बात सुनते ही। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। दोबारा फिर दरवाजे पे नॉकिंग हुई। वट विल यू डू नाउ मैक्स। अब तुम क्या करोगे मैक्स, ओजेबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने दरवाजे नॉकिंग का जवाब नहीं दिया, यानी दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड। डोर पे लॉक तो लगा नहीं हुआ, डोर तो अनलॉक्ड है, तो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाएंगे। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और जैसे ही वो अंदर आएंगे वो तुम्हारे ऊपर गोली चलाने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पहले से पता है, मैंने पहले से बता रखा है कि आज काफ़ी खतरनाक पेपर आने वाला है और मेरी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है। उनको पहले से सारी सिचुएशन का पता है, तो जैसे ही वो तुम्हारे हाथ में गन देखेंगे तुरंत तुम्हें गोली मार देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर। मैक्स का चेहरा काला पड़ गया था गुस्से के कारण। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। स्विफ्टली का मतलब तेजी से, वो तो तेजी से खिड़की की तरफ गया। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल। उसने खिड़की की जो चौखट है, सिल का मतलब खिड़की की जो चौखट है, उसके ऊपर एक पैर लटकाया। सेंड दम अवे। और ओजेबल को कहा उन्हें भेज दो यहाँ से। ही वॉन्ट। उसने धमकाते हुए कहा। आई विल वेट ऑन द बैल्कनी। मैं इस बैल्कनी में खड़े होकर वेट कर रहा हूँ। सेंड दम अवे और आई विल शूट। या तो तुम उन्हें भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस। टेक माई चांसेस का मतलब मैं खतरा लेने से डरता नहीं हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर गोली चलाऊंगा तो मेरा बचना भी मुश्किल रहेगा, लेकिन आई विल टेक माई चांसेस, ठीक है, मैं खतरा उठाने को तैयार हूँ। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। जो दरवाजे के ऊपर नॉकिंग थी वो तो और ज़्यादा तेज़ी से होने लगी। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। और दरवाजे पे कोई आवाज़ भी करने लगा, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, इस तरीके से आवाज़ लगाने लगा दरवाजे पे कोई, ठीक है। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है कि इस तरीके से मैक्स जो है वो धमकी देते हुए बालकनी की तरफ जा रहा है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। वो अभी भी, उसने एक पैर तो बालकनी की तरफ मतलब खिड़की में से बाहर लटका रखा है और अपनी बॉडी को अभी भी ओजेबल और फाउलर की तरफ मोड़ रखा है, कहीं वो जो है चालाकी करते हुए गन न छीन ले उससे, ठीक है। अभी भी उनकी तरफ गन को पॉइंट कर रखा है। द मैन एट द विंडो ग्रास्प द फ्रेम। उसने फ्रेम को पकड़ा अपने फ्री हैंड के साथ। एक हाथ से तो उसने गन पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से उसने खिड़की के फ्रेम को पकड़ा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप। फिर अपनी दूसरी टांग भी, पहले तो एक टांग विंडो सिल पे रखी, फिर दूसरी टांग भी लटकाई। एंड ओवर द विंडो सिल। और जो वो है वो विंडो सिल से जो है नीचे चला गया। द डोर नोब टर्न्ड। तभी दरवाजे का जो नोब है वो टर्न हुआ। दरवाज़ा अनलॉक्ड था, पहले ही बताया ओजेबल ने। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। ठीक है, मैक्स ने अपने लेफ्ट हैंड से खुद को पुश किया, क्योंकि एक हाथ में तो गन थी, अपने लेफ्ट हैंड से खुद को पुश किया बैल्कनी के ऊपर छलांग लगाने के लिए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही उसने छलांग लगाई, ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली। एक तेज चीखने की आवाज़ आई, ठीक है, श्रिल श्रीक की आवाज़ आई, यानी चीखने की आवाज़ आई, ठीक है। द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला। एंड अ वेटर स्टूड देयर, और एक वेटर आया था। वेटर के हाथ में एक ट्रे, बॉटल और 2 ग्लासेस थी, ठीक है। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्नड। ठीक है, आपने वापसी आते हुए जो ड्रिंक ऑर्डर की थी सर, मैं वो लेके आया हूँ। यानी दरवाजे पे पुलिस नहीं है, वेटर है। ही सेड, वेटर ने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ऐसा कहते हुए उस वेटर ने उस ट्रे को टेबल के ऊपर रख दिया। डेफ्टली अनकॉक द बोतल। डेफ्टली का मतलब काफ़ी जो है माहिर तरीके से जो हम काम करते हैं ना, उसको कहा गया डेफ्टली, ठीक है। काफ़ी स्किलफुल तरीके से उसने अनकोक्ड का बोतल, द बोतल मतलब बोतल के कोक को निकाला, जो लकड़ी से बंद कर रखी थी वो लोग, जैसे शैंपेन वगैरह हैं, ठीक है, वो कोक यानी लकड़ी के टुकड़े से बंद कर रखी होती हैं, तो उनके खोलने को कहा जाता है अनकोक्ड। तो उसने काफ़ी जो है स्किलफुली उस बोतल को खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और बोतल को खोल के वो कमरे से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट हिम। डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था फाउलर का चेहरा, ठीक है। वो देखता है किसकी तरफ, ओजेबल की तरफ। बट ही स्टैमर्ड, हकलाते हुए बोलता है, द पुलिस, पुलिस, पुलिस की बात कर रहे थे, पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। ओजेबल ने राहत की सांस लेते हुए कहा।
ओनली हेनरी, ये तो हेनरी था, whom I was एक्सपेक्टिंग, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, मुझे पता भी था कि ये आने वाला है क्योंकि मैं इसको जो है वाइन का ऑर्डर दे के आया था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, फॉलोअर बिगिन, लेकिन जो वो आदमी बाहर बैल्कनी पे खड़ा है हमको मारने के लिए, वो नो, ऑजबल सेड, नहीं नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आने वाला, यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बैल्कनी, वो वापस नहीं आने वाला क्योंकि कोई बैल्कनी है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। तो देखिए काफ़ी चालाकी से ओजबल ने एक सीन क्रिएट किया, ठीक है, और ये मानने को मजबूर कर दिया, ठीक है, मैक्स को कि बाहर एक बैल्कनी है, क्योंकि उसको पता, देखिए प्लान किस तरीके से बना ओजबल के दिमाग में, उसे पता था कि वेटर आने वाला है, वो दरवाजे के ऊपर नॉक करेगा, और वेटर कभी भी पहली या दूसरी नॉक में दरवाज़ा नहीं खोलते होटल में, वो काफ़ी बार नॉक करते हैं, आवाज़ देते हैं, ठीक है, अपने आप दरवाज़ा काफ़ी कम खोलते हैं, काफ़ी बाद में खोलते हैं वो, ठीक है। तो ओजबल ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया कि मैक्स ये मानने लगे कि बाहर एक बैल्कनी है, ठीक है। तो जब वेटर ने दरवाजे पे नॉक किया तो ओजबल ने ऐसा नाटक किया कि जैसे कि पुलिस आ गई हो। मैक्स को लगा कि बाहर बैल्कनी है तो वो बाहर बैल्कनी की तरफ चला गया, क्योंकि अंधेरा था तो नज़र कुछ आ नहीं रहा था। वो खिड़की के ऊपर चढ़ा और कूद गया, उसको लगा कि उसके पैर सीधे जाके बैल्कनी में लगेंगे, लेकिन वो, देखिए अब ओजबल रहता भी टॉप फ्लोर पे है, 6th फ्लोर पे है, इसका मतलब 6th फ्लोर से सीधा नीचे जाके गिरा है मैक्स, ठीक है, और जाहिर सी बात है इतने ऊंचे से नीचे गिरेगा तो वो मर ही गया होगा, ठीक है। तो ये स्टोरी थी आपकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका लाइक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, और जाने से पहले एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर से ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ हमने आपकी क्लास के लिए काफ़ी यूजफुल कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल करवाया हुआ है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।